नमस्कार बच्चों, मैं सुरक्षा फ्रॉम रमेश इंटरनेशनल स्कूल। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 8 हिंदी बसंत भाग 3 का पाठ 13 बांझ और सांप। यहाँ पर किसके बारे में लेकर आए हैं हमें? बांझ और सांप। यहाँ पर जो बांझ था उसको खुले आकाश में उड़ना पसंद था और जो सांप था उसे जो अंधेरी गुफा है उसमें रहना पसंद था। यहाँ पर सबकी अपनी अपनी पसंद को बताया गया है। इसके जो लेखक हैं वो है निर्मल वर्मा। इस कहानी के कौन है लेखक? बांझ और सांप कहानी के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। इनके द्वारा ये कहानी लिखी गई है। इसमें लेखक ने यहाँ पर दो पात्रों को लिया गया है। इस कहानी के दो पात्र हैं। कौन कौन है? एक सांप है और एक बांझ है। अब यहाँ पर बांझ जो है हमारे पास जो बांझ है, बांझ क्या रहता है कि उसको बांझ, अच्छा आप ही बताइए कहाँ पर उड़ता है? वो आकाश में उड़ता है। और सांप कहाँ पर रहता है? वो धरती पर रहता है। ये तो आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि सांप कहाँ पर रहता है? धरती पर रहता है। आपने देखा होगा सांप को रेंगते हुए। हाँ, और बांझ को हमेशा आकाश में उड़ते हुए देखते हैं। तो यहाँ पर जो सांप रहता था वह एक समुद्र के किनारे एक चट्टान के पास में रहता था। वहाँ एक बहुत अंधेरी गुफा थी। आपने देखा समुद्र के पास जो चट्टानें रहती हैं उसके अंदर गुफाएं रहती हैं। उसमें क्या रहता है? पानी टपकता रहता था और बहुत दुर्गंध भी आती रहती थी। और वहां पर जो समुद्र से जो समुद्र का पानी था वो चट्टानों से आकर टकराता था और उसको वो हमेशा देखता रहता था। और सांप हमेशा ये सोचता रहता था अपने आप में, मन में, कि देखो मैं यहाँ पर कितने उससे रहता हूँ, यहाँ पर मुझे किसी का भी डर नहीं है, मैं यहाँ पर खूब आजादी के साथ रहता हूँ। और वो सांप वहाँ जो चट्टान के अंदर रहता था वह बहुत खुश था अपनी जिंदगी से। मतलब अपनी जिंदगी से उसे बहुत खुशी महसूस होती थी कि मुझे यहाँ पर किसी भी परेशानी का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा और मैं यहाँ पर ना तो कोई मेरा दुश्मन है, ना तो यहाँ पर कोई मुझे मार सकता है, क्योंकि ना तो वहां पर कोई आता था और ना कोई जाता था। वहां पर कोई भी किसी भी तरह का कोई भी पक्षी हुआ या कोई शेर हुआ या कोई किसी भी तरह का जानवर ना तो वहां आ सकता था, न वहां से कोई भी व्यक्ति वहां पर जा सकता था। इस तरह से वह वहां पर स्वतंत्रता से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। एक दिन वह बैठे बैठे यही सोच रहा था, अचानक से वो ये सारी बातें कल्पना कर रहा था, ये वाली बात सोच रहा था। इतने में अचानक से वहां पर एक बांझ आकर गिरा, घायल स्थिति में गिरा। तो इतने में सांप क्या हो गया? घबरा गया। वो ये सोचने लगा कि यहाँ पर जरूर कोई ऐसा पक्षी आया है जो मुझे अब तो खा जाएगा। उसको क्या होने लगा? वहां पर खतरा महसूस होने लगा। लेकिन उसने जब धीरे से अपनी गुफा के बाहर देखा तो उसने देखा, अरे ये तो बहुत ही ज्यादा घायल स्थिति में बांझ पड़ा हुआ है जो दर्द के मारे कड़हा रहा है, मतलब वो बहुत ज्यादा तड़प रहा है। तो इस तरह वो धीरे से, उसने कहा ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, इसलिए वो धीरे से उस गुफा के बाहर आता है और उसके पास आकर बोलता है कि भाई तुम इतनी घायल स्थिति में कैसे हो गए? तुम्हें उड़ने की क्या जरूरत थी? इतने में बांझ बोलता है कि ये तो मेरे मृत्यु के क्षण है, ये तो मेरे जो कुछ पल बचे हुए हैं वो मेरी जिंदगी के पूरे हो रहे हैं। लेकिन मैंने मेरी जिंदगी में आकाश में उड़कर वो पूरी इच्छाएं पूरी कर ली, सारी इच्छाएं मैंने पूरी की हैं जो मुझे चाहिए थी। मैंने अपना जो जीवन यापन है वो बहुत ही अच्छी तरह से व्यतीत किया है। चाहे मेरे उसमें जिंदगी में कठिनाई आई है, चाहे कुछ, लेकिन मैंने खुले आसमान में मेरी पूरी इच्छाएं कर ली है। लेकिन तुम तो ये कुछ जानते ही नहीं, क्योंकि तुम तो ये इस छोटी सी चट्टान में रहते हो। यहाँ तुमने तो दुनियादारी देखी ही नहीं है, तुम्हें तो कुछ बाहर का कुछ मालूम ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम तो डर की वजह से यहीं रहते हैं। तुमने तो सिर्फ ये धरती पर रेंगना सीखा है। तो इतने में सांप ने बोला कि हाँ, वो तो मैंने तुमको भी देख लिया, तुमने आकाश में उड़कर तुमने क्या कर लिया? तुम्हें इस आकाश से इतना प्रेम है, तुमने ऐसा क्या कर लिया? आखिर तुम आकर तो आज धरती पर ही पड़े हो। तो इतने में बांझ ने कहा, नहीं, मैंने मेरी पूरी जिंदगी की पूरी, और आज भी मेरे मरने से पहले मेरे अंदर एक इच्छा है कि मैं एक बार और आकाश में उड़ना चाहता हूँ। तो इस तरह से सांप ये सोचने लगा कि अरे ये आकाश में उड़ना चाहता है, ऐसा आकाश में है क्या? आकाश में क्या
क्या रहता है, मैं तो यहाँ बहुत अच्छी, मुझे तो यहाँ कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो यहाँ बहुत अच्छी मौज मस्ती के साथ रहता हूँ। लेकिन आखिरकार ऐसा नहीं, इस आकाश में है क्या। तो उसने सांप ने बांझ से बोला कि अगर तुम उड़ना ही चाहते हो तो मेरी ये चट्टानों के आसपास उड़ने की कोशिश कर लो, एक बार तुम्हारी आखिरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तो उस बांझ ने फिर भी हार नहीं मानी और बहुत हिम्मत से उसकी जो आखिरी इच्छा, वो अपने जो आखिरी जो पल थे उसके जिंदगी के, उनको जीना चाहता था। तो आखिरकार उसने जो अपने घायल स्थिति के जो पंख उसके इस तरह से नहीं थे कि वो अपनी उड़ान को भर सके, लेकिन फिर भी उसने डरा नहीं, निडरता के साथ उसने अपने पंखों को फैलाया और जो आसपास जो चट्टान थी उस पर उसने उड़ने की कोशिश करी। लेकिन आखिरकार उसके घायल पंखों के द्वारा वो उड़ न सका और वो एक चट्टान से जाकर टकराकर सीधे जो जहां पर बार बार जो समुद्र की जो लहरें आकर जहां पर सफेद कलर का झाग बना रही थी, वो वहां पर जाकर गिर गया उसके अंदर जाकर, और समुद्र की लहरें उसको अपने साथ बहाकर ले गई। तो यहाँ पर ये बताया गया है इस कहानी के माध्यम से। फिर ये सारी चीजें देखने के बाद सांप के मन में एक विचार आया, वो मतलब बांझ तो चला गया, लेकिन सांप ये सोचने लगा कि ऐसा आकाश में उड़ने से है क्या। भाई इन्होंने, बांझ ने अपने प्राणों की रक्षा भी नहीं करी और अपने आकाश में उड़ने की खातिर इसने अपने प्राण को भी गवा दिए कि ऐसा आकाश के अंदर है क्या, आकाश में उड़ने से है क्या। तो वह ये वाली बात उसके दिमाग में बेचैनी होने लगी। तो उसने भी कहा कि क्यों ना मैं भी एक बार उड़कर देखूं इससे बाहर। तो जैसे ही वो धीरे धीरे देखता अपनी चट्टान के पास उड़ने की कोशिश करी, तो वो नीचे आकर गिरा। तो वो कह रहा भैया मैं तो बाल बच गया, अच्छा रहा भैया, ये बांझ की बातों में आकर मैं मेरी जिंदगी से यहाँ दो पड़ता, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो भाई मेरी गुफा ही ठीक है। तो इस तरह से वो सांप सोचने लगा और उसके साथ ये वाली दुर्घटना हुई और वो बाल बच गया, लेकिन बांझ तो अपने प्राण गंवा चुका था। एक दिन वो जब सांप अपनी गुफा में बैठा हुआ था, उसको एक बहुत ही मधुर ध्वनि सुनाई दी, मतलब बहुत ही मधुर गान सुनाई दिया। जैसे वो उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर, मतलब पहले तो उसको ताज्जुब हुआ कि यहाँ पर गा बोल रहा है, लेकिन तो चट्टानों के नीचे लहरों से जो आवाज आ रही थी वो बहुत ही मधुर ध्वनि उसको सुनाई दे रही थी, जैसे कोई एक गा रहा हो। तो वो किसके लिए गान चल रहा था, वो चल रहा था बांझ की वीरता के लिए। जो बांझ था उसने अपनी मतलब डटकर सामना करा, वो डरा नहीं। यहाँ पर सांप को कैसा बताया हुआ, डरा हुआ बताया है, इसलिए तो वो वाला गान चल रहा था। तो वो उसने सुना, तो वो उसने भी महसूस किया इस चीज के लिए कि वास्तव में जो बांझ था उसने अपनी स्वतंत्रता के लिए कभी भी, मतलब उसने हार नहीं मानी, चाहे उसने अपने प्राणों को ही निछावर कर दिया। लेकिन यहाँ पर सांप ने क्या करा, सांप को स्वतंत्रता चाहिए ही नहीं है, इसलिए वो डर की वजह से कहाँ पर रहता था, कहाँ पर रहता था, सबसे डरकर अपनी गुफा के अंदर रहता था। लेकिन यहाँ पर बांझ ने अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए उसने डटकर मुकाबला किया। तो तुमने अपना जीवन बलिदान और निडर बांझ शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुमने खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तो तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवारों के लिए जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरे। तो यहाँ पर उन बलिदान वीरों को बताया गया है जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को गवा दिया है। आपने देखा होगा बहुत से हमारे सैनिक, फौजी, ये लोग ये जाते हैं या हमें स्वतंत्र कराने के लिए, हमारे देश में कोई नाश ना आए तो अपने ये प्राणों की बलिदान कर देते। लेकिन आपको ये वाली बात मालूम की कि वो मरते नहीं है, वो अमर हो जाते हैं, उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाता है। तो इसलिए इसमें इस कहानी में यही बताया गया है कि हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए जो भी कुछ भी करना पड़े, हमें अपने प्राणों को भी नछावर करना पड़े तो हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से यही समझाया गया है। तो अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है या कुछ
आपको समझना है और भी तो आप मुझे बता देना। जय हिंद, जय भारत।